Hello student, today we will take chapter number 10, the second voyage of class 6th. In this lesson, Sindbad described his second voyage. So let's start. The seven voyage of Sindbad the sailor is a tale taken from the Arabian Nights. सेवन वॉयजेस, वॉयज का मतलब होता है यात्रा. तो सेवन वॉयज ऑफ सिंदबाद की हैं, जो उसने इतनी यात्राएं करी हैं. ये पूरी कहानी जो ली गई है वो अरेबियन नाइट्स के कलेक्शन में से ली गई है, और इसमें सिंदबाद अपनी सेकंड वॉयज के बारे में बताते हैं. आई हैड थॉट दैट आई हैड कम टू बगदाद टू लिव देयर फॉर एवर. मैंने सोचा कि मैं अब बगदाद जो हमेशा के लिए आ गया हूँ. But the wish to see more countries and cities and to buy and sell in a faraway countries grew stronger and stronger. और मेरी जो इच्छा जो थी वो ये थी कि मैं और कंट्रीज़ में घूमूं और अपना जो व्यवसाय है, क्योंकि वो एक व्यावसायिक था, मर्चेंट था, वो भी अपना व्यवसाय बराबर चालू रखना चाहता था, और उसकी ये इच्छा जो थी वो दिन पे दिन और मजबूत होती गई. एट लास्ट आई फिल्ड वेरी मैनी बॉक्सेस विथ, और आखिर मैंने जो है तय कर लिया और मैंने अपना सामान बांधा. ऑल द बेस्ट गुड्स डेट वन कैन फाइंड इन बगदाद एंड आई सेल विथ अदर मर्चेंट्स ऑन अ ब्यूटीफुल शिप. और मैंने अपने कलीग्स और मर्चेंट के साथ में एक नई शिप पर जो है यात्रा शुरू करी. After a long time we came to a beautiful island, but there were no people to be seen, no people at all. और आखिर कुछ समय के बाद में हम एक आइलैंड पे पहुंचे, लेकिन वहाँ पर एक भी व्यक्ति हमें नज़र नहीं आ रहा था. Some of the sellers went to get water and some merchant wanted to walk about on the land. I went with them to the island. और कुछ सेलर जो थे उस आइलैंड पे उतरे, और कुछ पानी के लिए गए, और कुछ मर्चेंट जो थे वो ऐसे ही घूमने के लिए गए, और मैं भी उनके साथ में घूमने के लिए निकला. आई वेंट थ्रू द ट्रीज टू लुक एट सम वेरी बिग फ्लावर्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी, एंड आई थिंक द स्मेल ऑफ दोज फ्लावर्स मेड मी फॉल एस्लीप. और मैं जो था थोड़ा दूर निकल गया और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स हैं जिनकी ब्यूटी जो थी वो देखते ही बनती थी, लेकिन उसकी जो स्मेल जो थी, उसकी जो खुशबू थी, उससे मुझे गहरी नींद आ गई. When I woke up, I was all alone. There were no sailors and no other people to be seen. लेकिन जैसे ही मैं जागा तो देखा कि मेरे सेलर्स जो थे वो जा चुके थे और मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था. What a fool I am, I cried. Why did I come away from my beautiful home in Baghdad? But then I thought it is a foolish to cry out and do nothing. After a lot of struggle, I got to the shore and looked around me. मैंने सोचा मैं कितना मूर्ख था जो अपना घर छोड़ के इतनी दूर में आया, लेकिन अब रोने से कोई मतलब नहीं है. बेटर ये है कि मैं उसका सॉल्यूशन निकालूं. और मैं काफ़ी कुछ स्ट्रगल करके जब मैं किनारे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे मित्र जो हैं वो अब जा चुके हैं. Far out over the sea, I saw our ship sailing away from the island. On the island itself, I saw nothing but trees. और दूर तक जो है वो जा चुके थे. अब आइलैंड पर केवल ट्रीज नजर आ रहे थे. There was one big thing far away that was not green. It was white and like a great round dome on the top of the house. आखिर में मैंने देखा दूर जो है एक जो पेड़ जो हैं उनके बीच में कुछ वाइट कलर का कुछ डोम नजर आ रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का घर है. आई वॉक टूवर्ड्स इट मैनी आवर्स वॉक, और मैं काफ़ी घंटे चलने के बाद में उस तक पहुंचा. एट लास्ट आई केम टू इट इन द इवनिंग. इट वॉज लाइक एन एनॉर्मस एग. और आखिर में मुझे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, लेकिन वो एक बड़ा सारा एग के समान दिखाई दे रहा था. इफ़ इट इज़ अ डोम, आई थॉट वेयर इज़ द हाउस, वेयर इज़ द डोर. मैंने सोचा अगर ये एक डोम है तो या एक घर जैसा है तो इसका डोर कहाँ है. As I was looking at it, something shut out the light of the sun. और जब मैं देख रहा था तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे किसी ने सूरज को छुपा लिया है. I looked up. मैंने ऊपर की तरफ देखा. What I saw was an enormous bird. मैंने देखा कि बड़ी सारी बर्ड है. Then I remembered the stories that sailors told about a great bird called a rock or rook. और फिर मुझे याद आया कि कुछ सेलर्स ने मुझे बताया था उस बर्ड के बारे में जिनको रॉक या रुक कहा जाता है. Rocks are so big, वो बहुत बड़ी होती हैं. The sailor said that they give their young elephants to eat.
यानी इतनी बड़ी होती हैं कि वो एलिफेंट्स को भी बहुत आसानी से खा जाती हैं. सो दिस आई थॉट इट इज अ रॉक एग एंड द रॉक हैज़ कम टू सिट ऑन इट. मुझे ऐसा लगा कि अब ये रॉक जो है ये इस एग पर बैठने के लिए आई है. द ग्रेट बर्ड डिड सिट ऑन द एग एंड इट वेंट टू स्लिप देयर. और वो ग्रेट बर्ड जो थी वो उस अंडे पर बैठ गई और वो सो गई. वेयर हैज़ इट कम फ्रॉम, आई आस्क्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से पूछा ये कहाँ से आई होगी. एंड वेयर विल इट गो, और ये कहाँ जाएगी. इट मे गो टू अ प्लेस वेयर देयर आर मैन एंड दैट वुड बी बेटर देन दिस प्लेस वेयर देयर आर नो पीपल. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ पर जाएगी जहाँ पर व्यक्ति हैं, और इससे बढ़िया जगह कोई और हो ही नहीं सकती. I took the turban from my head and put it round the rock's leg, which was like a tree, and then I waited. मैंने अपनी पगड़ी निकाली और उसका एक सिरा उस रॉक बर्ड के पैर में बांध दिया, जो कि एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्री का जो ट्रंक जो होता है उसमें मैं बांध रहा हूँ, और एक सिरा जो था मैंने अपने हाथ में रखा और मैं उसका इंतज़ार करने लगा. When morning came, the rock took me up into the sky. और जैसे ही सुबह हुआ रॉक वापस उड़ी और मैं आकाश में उसके साथ में हो लिया. At last it came down in a great valley with hills like great walls on each side. और आखिर में उड़ते हुए मैं एक घाटी में पहुंचा जहां वो चारों तरफ से वॉल्स, ग्रेट वॉल से कवर्ड था. The rock came down on an enormous snake. I ran to hide by a great stone. The rock took the snake up into the air and then I looked around me. और मैंने देखा कि उसने जिस जगह रखा वहाँ बहुत बड़े बड़े सांप थे, और मैं एक पत्थर के पीछे जाके छुप गया, और उस जो रॉक बर्ड जो थी उसने एक स्नेक को वो हवा में उड़ा के ले गई. बट देयर वॉज नो प्लेस वेयर आई कुड गेट अप द साइड्स ऑफ दैट वैली. लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही थी जहाँ मैं सुरक्षित रह सकता था. आई वॉकड अलॉन्ग इट एंड आई सॉ दैट द वैली फ्लोर वॉज मेड ऑफ नथिंग बट डायमंड्स. और मैं फिर आगे चल के गया तो मैंने देखा ये घाटी जो है वो पूरे डायमंड से बनी हुई है. दे वर वेरी गुड डायमंड्स, वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल. मैंने देखा कि बहुत बड़े डायमंड्स हैं और बड़े ही ब्यूटीफुल हैं. बट आई डिडेंट वॉन्ट दैम, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है. आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द वैली. मैं ये सोच रहा था कि इस वैली से मुझे किस तरह से बाहर निकला जाए. नाइट केम एंड आई सॉ ह्यूज स्नेक्स बिगनिंग टू कम आउट ऑफ देयर होल्स. और आखिर में रात हुई और मैंने देखा कि बड़े बड़े सांप जो थे वो अपने बिलों से बाहर आए. फॉर्चुनेटली आई वॉज नियर अ स्मॉल केव. और भाग्यवश मैं एक छोटे से केव के पास में था. आई रैन टू इट एंड वेंट इनसाइड. और मैं दौड़ के जो है उसके अंदर गया. देयर वॉज अ बिग स्टोन देयर एंड आई मूव्ड इट इन टू द माउथ ऑफ द केव. वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर था और मैं अंदर जो है उस केव के अंदर चला गया. इन द मॉर्निंग आई केम आउट ऑफ द केव. और सुबह में जो है मैं उस केव से बाहर आया. आई मस्ट फाइंड अ वे आउट ऑफ द वैली. और मैंने आखिर रास्ता पा लिया उस वैली से बाहर निकलने का. आई थॉट आई बिगेन टू लुक अगेन. और मैं सोचने लगा. देयर वॉज अ ग्रेट थंब ऑन द ग्राउंड नियर मी एंड आई सॉ अ वेरी बिग बाइट ऑफ अ मीट ऑन द डायमंड्स. इट वॉज रेड वर नाइव्स हैड कट इट. और एकदम से कुछ जोर से आवाज़ आई तो मैंने देखा कि एक बड़ा सारा मीट का टुकड़ा जो था वो आके धरती पे गिरा. और ऐसा लग रहा था कि उस मीट के टुकड़े को जो है वो चाकुओं से काटा गया है. Then I remembered the stories that I had heard about the Valley of Diamonds. और आखिर में मुझे कहानी याद आई जो कि वैली ऑफ डायमंड्स पर बेस्ड थी. मर्चेंट कांट गो डाउन इनटू द वैली टू गेट द डायमंड्स. मर्चेंट जो होते थे वो कभी भी इस वैली में नहीं आते थे डायमंड्स को लेने के लिए. सो दे वुड थ्रो लार्ज चंक्स ऑफ मीट इनटू द वैली. वो क्या करते थे, बड़ा सारा मीट का टुकड़ा जो है वैली में फेंक दिया करते थे. द मीट फॉल्स ऑन द डायमंड्स. और जो डायमंड जो होते थे वो उस मीट में चिपक जाया करते थे. द सन मेक्स द मीट स्टिकी एंड सम डायमंड बट नॉट द बिगेस्ट वन. और जो मतलब सन के कारण क्या होता था, वो डायमंड जो थे उस मीट में चिपक जाया करते थे, वो स्टिकी हो जाया करते थे, लेकिन बड़े वाले डायमंड्स उसमें नहीं चिपकते थे. स्टिक टू इट. दे हैव सम वेरी बिग बर्ड्स इन दैट कंट्री. और उस कंट्री में बहुत सारी बिग बर्ड्स थी. द ग्रेट बर्ड्स केम एंड दे टेक द बिग बाइट्स ऑफ मीट एंड फ्लाई अप विद देम टू देयर यंग वंस ऑन द हिल. वो ग्रेट बर्ड जो थी वो उस मीट के टुकड़े को ले
उड़ के ले जाती थी और अपने बच्चों के लिए वो खाने के रूप में उस मीट के टुकड़े को लेके जाती थी. द मर्चेंट्स मेक अ बिग नॉइज एंड द बर्ड्स फ्लाई अवे. मर्चेंट क्या करते थे, फिर बहुत आवाज़ करते थे और चिड़ियाँ जो हैं वहाँ से, जो बर्ड्स जो थी वो उड़ जाया करती थी. देन द मर्चेंट्स टेक द डायमंड्स दैट हैव स्टक टू द मीट. और वो मर्चेंट्स क्या करते थे, उस मीट के टुकड़े को ले लेते थे और उसमें जो भी डायमंड्स जो चिपके हुए रहते थे उसको निकाल लिया करते थे. अ बर्ड ब्रॉट मी हियर, आई सेड टू माई सेल्फ. बर्ड जो है मुझे यहाँ पर लेके आई है, सो अ बर्ड कैन टेक मी अवे. तो अब बर्ड ही मुझे यहाँ से लेके जाएगी. आई हैड अ बैग दैट आई कैरिड फूड इन. आई फिल्ड द बैग विथ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट डायमंड. मेरे पास में एक बैग था जिसके अंदर खाना था, तो मैंने अपने बैग में अच्छे बड़े वाले डायमंड्स रखे और अच्छी क्वालिटी के मैंने डायमंड्स रखे. Then I took my turban again and put it round my body and round the biggest bit of meat. I weighed there on my back with the meat on top of me. और मैंने क्या किया, मैंने टर्बन को वापस से खोला, अपनी पगड़ी को वापस खोला और जो बिगेस्ट मीट का जो टुकड़ा था उस पर मैंने बांधा और अपने आप को भी मैंने उस टर्बन से बांध लिया. After a some time, one of the great bird flew down. It took the bite of meat and flew up out of the valley with it and with me. और इस तरह से जो है कुछ समय के बाद में वो ग्रेट बर्ड उड़ के आई और उसने उस मीट के टुकड़े को लिया और मैं भी उसके साथ में उड़ चला. At the top of a hill by the side of the valley, the birds young were waiting, but the merchants were waiting too. और इस तरह से वो चिड़िया जो है उड़ती हुई उन घाटी में पहुंची जहां पर उसके बच्चे जो थे जो है इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर मर्चेंट भी उसका इंतज़ार कर रहे थे. दे मेड अ ग्रेट नॉइज एंड द बर्ड फ्लू अवे. और वो ज़ोर से चिल्लाए और बर्ड जो थी वो मीट का टुकड़ा फेंक के वहाँ से चली गई. देन द मर्चेंट केम टू गेट द डायमंड्स. और मर्चेंट जो थे उस डायमंड्स को लेने के लिए आए. I stood up all red from the meat and ill after my 2 journeys through the air. और आखिर में मैं भी खड़ा हो गया और उस 2 दिन की बड़ी परेशान वाली जर्नी के कारण मैं बहुत परेशान हो गया था. The merchants were petrified when they saw me, but I told them not to be afraid. और जो मर्चेंट ने जैसे ही मुझे देखा तो वो आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन मैंने उनको कहा कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. आई एम अ मैन, आई सेड लाइक यू. मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैंने कहा. बट द बर्ड दैट ब्रॉट योर मीट ब्रॉट मी अप फ्रॉम द वैली ऑफ डायमंड. मैं उस बर्ड के साथ में आया हूँ जो मीट का टुकड़ा उस वैली से उड़ा के लेके आई थी. देयर आर नो डायमंड्स ऑन योर मीट बट आई हैव ब्रॉट डायमंड्स विथ मी. तुम सोच रहे हो कि इस मीट में डायमंड्स के टुकड़े चिपके हुए हैं, तो उसमें कोई भी एक भी डायमंड्स नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे डायमंड्स लेके आया हूँ. ईच वन इज़ बेटर देन ऑल द डायमंड्स दैट योर मीट कुड ब्रिंग एंड आई विल ग्लैडली गिव यू सम ऑफ देम. और हर एक डायमंड जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. अब तक जो तुमने पाया उससे कहीं बेहतर मेरे पास में क्वालिटी के डायमंड्स हैं और मैं तुमको ज़रूर दूंगा. वुड यू लाइक मी टू डू सो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आफ्टर दैट दे केम टू मी एंड स्पोक काइंडली टू मी. और इस तरह से जो है मेरे पास में आए और बहुत आराम से बात करने लगे. यू आर फॉर्चुनेट, दे सेड, नो अदर मैन हैज़ एवर कम बैक फ्रॉम दैट वैली. उन मर्चेंट्स ने कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो, नहीं तो उस वैली से कोई जिंदा लौटता ही नहीं है. द मर्चेंट हेल्प्ड मी सेल सम ऑफ माई डायमंड्स एंड फाइंड अ शिप टू टेक मी बैक टू माई ओन कंट्री. और उन मर्चेंट्स ने मेरी मदद करी शिप को ढूंढने में और मुझे अपने वापस जो है कंट्री पर पहुंचाया. एट लास्ट आई केम टू माई होम इन बगदाद. और आखिर में मैं अपने बगदाद वापस आया. अ वेरी रिच मैन विद द बिगेस्ट ऑफ माई डायमंड्स एंड अदर गुड्स. अब मैं बहुत अमीर था और बहुत ही बिगेस्ट डायमंड मेरे पास में थे और इसके अलावा दूसरा सामान भी था. नाउ आई विल स्टे एट होम हियर, आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपना आप से कहा कि अब मैं घर पर ही रहूँगा. इन माई ब्यूटिफुल हाउस विथ ऑल माई रिचेज. और जो भी सारी सुख सुविधाएं मैंने प्राप्त करी हैं उन पूरी सुख सुविधाओं का आनंद उठाऊँगा. आई विल बी हैप्पी विथ माई फ्रेंड्स, आई विल नेवर गो टू सी अगेन. मैं अपने मित्रों के साथ में बहुत खुश हूँ और मैं वापस अब समुद्री यात्रा पर जाना नहीं चाहता.
बट आई डिड गो टू सी अगेन, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं वापस से सी यात्रा पर जाऊंगा, समुद्री यात्रा पर जाऊंगा. आई विल टेल यू अबाउट माई थर्ड वॉयज अनदर डे. और किस तरह से मेरी थर्ड वॉयज, तीसरी यात्रा कैसी रही, इस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. So I hope you like this video. Thank you so much.